तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो कसकाय कॉलेज टेंस होप सबके आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। ओके तो मेरे यूट्यूब चैनल पे द बैक बेंचर्स। ओके सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू BHIC 132 की बिल्कुल न्यू बुक। आज बिल्कुल न्यू सीरीज इस बुक की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 CE टू 1206। ठीक है, और ये है बुक का प्रीफेस, इंडेक्स है। इसमें आपको चैप्टर का नाम बताया मैं क्या क्या आप इसमें वीडियो में पूरे कंटेंट देखोगे, वो सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, इस कंटेंट के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। इजीएस्ट वे में सबसे ज़्यादा आपको इजीएस्ट वे में कंटेंट मिलेगा। जो भी सारी PDF मैंने अपने हाथों से बनाई है, सो ऐसा नहीं है यहाँ से जाने के बाद आपको कहीं और जाके गूगल में जाकर सर्च करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतना ही आप लिख देना, उतना आपके लिए इनफ है। ओके सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्तास, BHIC 132 का पहला चैप्टर। ठीक है, पहले स्लाइड्स में आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुप्तास के बारे में पढ़ने वाले कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुप्तास का ओरिजिन कैसा हुआ, किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ, किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से उधर रूलर्स आए, कौन कौन से रूलर आए क्रोनोलॉजिकली। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कितने सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि इग्नो में सिर्फ एक ही तरीके का फंडा, एक ही तरीके का स्टाइल है कि बस पेज भर के आओ, जितना आप लिख सकते हो शीटें पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शीटें भर के आओ या कुछ भी नहीं है ऐसा। इग्नो में जो शीट्स एग्जाम पेपर्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से चेक होते हैं, बहुत देख के चेक होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसके रिलेटेड लिख के आना। आप मान लो क्वेश्चन आया आपको समुद्रगुप्त के लिए, तो एक्सप्लेन दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, एक्सप्लेन दी एरियाज टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय समुद्रगुप्त, या उसकी एक्सपेंशन पॉलिसियां। ठीक है, तो या उसकी कैंपेन्स टुवर्ड्स साउथ। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आओ, मतलब शीटें भर के आओ, गुप्त के समुद्रगुप्त के बारे में आया तो उसको डिसइंटीग्रेशन लिख के आओ या डिक्लाइन फॉल लिख के आओ। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के रिलेटेड आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उतना अच्छा है। अब मैं आपको इसमें बेसिक्स टू बेसिक बताऊंगा। जो बुक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी दी हुई है, बहुत भारी भारी वर्ड्स भी दिए हैं, इसलिए वहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। उसको थोड़ा सा मैंने आसान करके अपनी लैंग्वेज में, इजी स्टेट में, और यहाँ वहाँ NCERT और दूसरे सब जगह से भी मैंने सब कुछ निचोड़ के एक जगह नोटबुक पे लिखा है और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको यहाँ से, तो इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रूलर्स क्रोनोलॉजिकली कि कौन सा रूलर कब आया था, उसके बाद कौन था, उसके बाद गुप्ताज में जो था, जो भी रूलर था वो हेरिडिटरी था। मतलब सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त जो है बेटे का बेटे का बेटा का बेटा का, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त। ठीक है, सो हेरिडिटरी चलती आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन या फिर डिक्लाइन। ठीक है, और लास्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि समरी या फिर कीवर्ड्स देख लें। ठीक है, कीवर्ड्स लास्ट में जो समरी दी होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो समझ लेते तो मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, ओके सो नेम एंडिंग इन गुप्त सच एज शिवगुप्त व्हिच अकर इन द सातवाहना इंस्क्रिप्शन। ओके, कहां पर सातवाहना इंस्क्रिप्शन और सम टाइम टेकन टू सजेस्ट देयर एंसेस्ट्री। गुप्त नाम में गुप्त में समाप्त होने वाले नाम जैसे कि शिवगुप्त, जो कि सातवाहना इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में मेंशन मिलता है। बट दीज आर सजेस्टेड आर रदरफोर्ड, बट डिफरेंट स्कॉलर्स आल्सो प्लेस द ओरिजिनल होम ऑफ गुप्तास डिफरेंटली। सम वुड प्लेस इन नॉर्थ बंगाल, some in Magdha, in Bihar, and some in UP. On the basis of following argument, it may at moment be suggested that original core of Gupta territory lay in eastern UP. ठीक है, सो जब ये भी बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में किसी भी इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, अलग अलग स्कॉलर होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई स्कॉलर क्या कह रहा है, कोई स्कॉलर क्या कह रहा है। ठीक है, सो हम इसलिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला मैटर है। बट इसमें हम ये लेके जाते हैं कि फिर मैक्सिमम किसकी बात को ज़्यादा NCERT या जब हम लिखते हैं कि मैक्सिमम के हिसाब से चलते हैं कि किसकी बात को ज़्यादा मान्यता दी गई है, किसकी थ्योरी में ज़्यादा रिलेशन है, कि कौन सबसे ज्यादा उनके पास में है। ठीक है, किसकी थ्योरी ज्यादा थोड़ा मैच करती है। ओके सो अलग अलग स्कॉलर्स में लिए, लेकिन ओरिजिनल कोर ऑफ गुप्ता टेरिटरी ले इन ईस्टर्न यूपी, जो ओरिजिनल वो बता रहा है। अलग अलग ने दी है, लेकिन ओरिजिनल कहाँ पर है, जो हमको मैक्सिमम तौर पे हमको पता लगता है, वो कहाँ पर ईस्टर्न यूपी है। ओके, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ एन अर्ली गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त कम्स फ्रॉम दिस रीजन। ओके सो इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग द अचीवमेंट ऑफ अर्ली गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। ठीक है, जो सबसे पुराने समुद्रगुप्त हैं उनकी अचीवमेंट्स को बताता है कि कहीं ना कहीं जब समुद्रगुप्त अपने टाइम पे होंगे, के बारे में जब उन्होंने वहाँ पर लिखवाया, जब आज के टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो हमको वहाँ का सोर्स मिलता है कि भाई नहीं, समुद्रगुप्त ने यहाँ पे। तो यही कुछ थ्योरियाँ यहीं पर कुछ ऐसे थ्योरीज होती हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन पे एंशिएंट टाइम पे किसका रूल था। ठीक है, ओके द नेचर ऑफ कॉइंस हाउ ऑफ गुप्ता फाउंड इन दिस रीजन आल्सो सजेस्ट दिस। देखो तो कॉइंस, अब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में आर्किटेक्ट में जब हम ढूंढते हैं तो ये बता रहा है कि जो कॉइंस हैं वो भी मिले हैं हमको ईस्टर्न यूपी से, और वो हमको बताते हैं कि गुप्तास का जो टाइम पीरियड था, जो गुप्तास का रूल था, वो ईस्टर्न यूपी में था। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली गुप्ता टेरिटरीज इन द पुराणों में पॉइंट टू दिस। जो पुराणों में भी गुप्ता टेरिटरी के बारे में बताया हुआ है कि जो वो ईस्टर्न यूपी वाले इलाके में बसी हुई थी। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन टेलर श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट किंग एंड द घटोत्कच वाज नेक्स्ट टू फॉलो हिम चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन में क्या बताते हैं, शिलालेख हमें बताते हैं कि जो श्रीगुप्त थे वो गुप्त साम्राज्य के पहले शासक थे, और उनके बाद दूसरे शासक थे घटोत्कच, जो कि उनके पुत्र थे। ठीक है, सो इंस्क्रिप्शन में क्या बताते हैं, इंस्क्रिप्शन टेलर दैट श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट एंड घटोत्कच वाज द नेक्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग
फर्स्ट किंग कौन था? श्रीगुप्त। फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कौन था? गुप्त फर्स्ट, ठीक है। किंग विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। जब कोई रूलर कोई विक्ट्री करता था या फिर जब कोई और अचीवमेंट्स लेता था तो उसके साथ वो टाइटल्स भी लेते थे। गुप्ताज के टाइम पे बहुत ज़्यादा भारी भारी टाइटल्स लेते थे, बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए, महाराजा धीराज हो गया, ठीक है। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सा टाइटल लिया था? महाराजा धीराज का। ओके, आफ्टर डिक्लेयरिंग हिज इंडिपेंडेंस इन मगध। मगध में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने एक टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। विद हेल्प ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस लक्षद्वीप एनलार्ज हिज किंगडम। अपने किंगडम को एनलार्ज करने के लिए, अपने किंगडम को एनलार्ज करने का मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कि शादी कि अगर आपने किसी के साथ शादी कर ली पुराने टाइम पे, अगर आपने कभी किसी के साथ शादी कर ली, दो राज्यों में से एक दूसरे के साथ शादी होगी, तो ये होता ये था कि फिर मतलब कहीं ना कहीं ये दिन में होता था कि कहीं अब इसके साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी, अब हम पे ये अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो दिल में तसली होगी कि कम से अगर मेरे इसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बन गई, मतलब मैट्रिमोनियल मतलब शादी कर लेना कि दूसरे राज्य की राजकुमारी और राजा और राजकुमारी की एक राज्य। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस के वजह से, मैट्रिमोनियल के अलायंस के दम पे अपना किंगडम जो था वो इनलार्ज किया था, ठीक है। सो चंद्रगुप्त जो थे एक बहुत ही अच्छे शासक, बहुत ही पावरफुल शासक थे। ऐसा नहीं है कि जो श्रीगुप्त और घटोत्कच जो प्रीवियस थे वो इतने डोमिनेट नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो देयर आर नो कंक्रीट एविडेंस टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ चंद्रगुप्त किंगडम एंड दैट इट कवर द पार्ट ऑफ यूपी, बिहार एंड बंगाल। ओके, सो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ठोस सबूत या कोई पक्का सबूत नहीं है कि चंद्रगुप्त की बाउंड्रियां बता सके कि ये यहाँ पर है, यहाँ तक सीमाएं थी, क्योंकि चंद्रगुप्त एक बहुत ही पावरफुल रूलर था, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको ये माना जाता है, ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसा जूम किया जाता है कि जो चंद्रगुप्त की बाउंड्रीज थी वो कहाँ रही होंगी? यूपी, ठीक है, इधर स्लाइड खत्म होगी, कहाँ पर यूपी, बिहार, बंगाल, ठीक है। सो यहाँ तक इनकी बाउंड्रीज रही होंगी, ऐसा ज्यूम किया जाता है। ओके, सो देखो मेन क्या है, मेन है आपको सिर्फ स्टोरी समझना कि क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या चल रहा है पुराने टाइम पे, क्या क्या वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, वो समझना आपने। उसके बाद अगर आपने वो समझ लिया, लिख तो आप स्टोरी खुद सी लोगे। ओके, सो द थिंग इज कि बेसिक्स पकड़ लेने आपने। ओके, सो ये वाली जो साइड है, ये मेरे अपने हाथों से लिखी ये वाली पीडीएफ। सो ये एक्चुअली यहाँ इसमें आनी रही थी पूरी, तो इसलिए मैंने इसको इस पीडीएफ को थोड़ा लंबा किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा फोन डिलीट करना पड़ेगा अपना। ओके, सो श्रीगुप्त, अब हम पढ़ते हैं रूलर्स के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन नॉर्मल पढ़ लिया कि कहाँ से ओरिजिन, तो हमने क्या पढ़ा उसमें ओरिजिन में कि हमने ये पढ़ा कि जो सातवाना इंस्क्रिप्शन के टाइम पे जो हमको नाम मिलते हैं, जैसे शिव गुप्ता, ऐसे पता लगता है कि वो गुप्ताओं के टाइम पे उनके गुप्ता मतलब सातवाना के इंस्क्रिप्शन में भी हमको गुप्ताओं के बारे में पता लग जाता है। और पढ़ते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर आल्सो प्लेस द ओरिजिनल होम ऑफ गुप्ता डिफरेंटली, कि मतलब हर स्कॉलर का अलग अलग मानना है कि कहाँ पर है। सम वुड प्लेस इन नॉर्थ बंगाल, सम इन मगध, सम इन यूपी, ठीक है। सो अलग अलग हमने पढ़ा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट इट मे बी मूवमेंट सजेस्टेड दैट द ओरिजिनल कोर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता टेरिटरी ले इन ईस्टर्न यूपी, कि हम ईस्टर्न यूपी में रहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप पुराना। सो अब इस टाइम हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूलर, जो फाउंडर जो है गुप्ता डायनेस्टी के। सो सबसे फर्स्ट रूलर कौन से हैं? श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर, या आप कह सकते हो फाउंडर, ठीक है। सो फर्स्ट रूलर, उसका टाइम पीरियड भी याद रखना है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। 240 AD से लेकर 280 AD तक, मतलब 40 साल उन्होंने राज किया था, इनका टाइम पीरियड था। और उन्होंने महाराजा का टाइटल लिया था। किसका टाइटल लिया था? महाराजा का टाइटल, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में अगर आपको क्वेश्चन है तो कोशिश ये करनी है कि आपने पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगता है। और सन ऑफ घटोत्कच के पुत्र थे। ओके, ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रगुप्त ने जो टाइटल लिया था वो कौन सा था? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब किंग्स के भी किंग्स, राजाओं के भी राजा। ओके, सो महाराजा धीराज। लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस में शादी करके उन्होंने मगध को एक्वायर किया, उन्होंने उसको मगध दहेज में दे दिया, ठीक है। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट, हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम गैंगिस रिवर टू पेरियार बाय 321 AD, ठीक है जी। वो टाइटल में थ्रोन में कब आए? अपनी गद्दी पे आए 320 या 319 में, और 321 दो इस सालों में उन्होंने अपना पैर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। लाइक गैंगेज ये था अगर आप मान लो, और यहाँ पर पेरियार साउथ में, ठीक है। सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इनटू अ ग्रेट किंगडम। जब चंद्रगुप्त के बारे में हमको ये बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट किंग इसलिए बोला जाता है, पावरफुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब श्रीगुप्त जो कि फर्स्ट रूलर थे वो आए थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे, या फिर उन्होंने इतना कुछ नहीं किया था, तब उन्होंने एक छोटा सा किंगडम स्टार्ट किया था। लेकिन चंद्रगुप्त ही वो ऐसे रूलर है, चंद्रगुप्त या फर्स्ट रूलर है जिन्होंने एक छोटे से किंगडम को एक एम्पायर में बदल दिया। ओके, उसके बाद कंसीडर फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी समुद्रगुप्त, जो कि खुद चंद्रगुप्त के बेटे, वो भी चंद्रगुप्त के बेटे हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड on the Ashoka pillar at Allahabad, known as Pryaga Prashasti, gives us information about Samudragupta. An inscription engraved on the Ashoka pillar at Allahabad gives us information about Samudragupta conquest, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो अशोकन पिलर है इलाहाबाद में, उसमें उससे हमको पता लगता है कि जो समुद्रगुप्त का जो कंक्वेस्ट था, जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है समुद्रगुप्त के कंक्वेस्ट के बारे में, समुद्रगुप्त की टेरिटरी, उनके कैंपेन के बारे में, जब उन्होंने जो एरिया को कंकर किया था, ठीक है। हरिसेना एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ स्टेट, an important official of state had composed 33 lines which were engraved on the pillar
द पिलर मेंशंस दैट महाराजा धीराज चंद्रगुप्त फर्स्ट इन हाईली टाइन declare his son Samundragupta as his successor. This caused joy among the courtiers and हर्ट बर्निंग अमॉन्ग द इक्वल बर्थ। अब इसमें क्या बताया कि हरिसेन जो कि चंद्रगुप्त के टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स था उनके कोर्ट का, ठीक है, उसने अशोकन पिलर्स पे 33 लाइंस लिखी हैं जिसमें बताया गया है कि जब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो महाराजा धीराज थे उन्होंने अपने सक्सेसर, अपने आने वाले सक्सेसर, अपने बेटे समुद्रगुप्त का नाम जब आगे रखा कि मेरे बाद वो किंग बनेगा, तो इसने इस ऐलान ने खुशियों की लहर भर दी जो उनके साथ है, मतलब जो समुद्रगुप्त को चाहते थे कि उनका राजा बने। और फर्स्ट एंड कुमार देवी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि चंद्रगुप्त ने कुमार देव के साथ शादी की थी मैट्रिमोनियल लाइंस में, तो उनसे जो बेटा हुआ था वो है समुद्रगुप्त। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रहा। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मिलिट्री कैंपेन और एरिया ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। मिलिट्री जेनेसिस वाज सक्सेसफुली इन एडेड मैनी टेरिटरीज इनटू अ गुप्ता एम्पायर। उनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, जो उन्होंने एरिया कन्क्वेस्ट किए थे, उन्होंने बहुत सारे एरिया कन्क्वेस्ट किए और वो उनको गुप्त साम्राज्य में मिला दिया। ओके, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हिज ब्रेवरी एज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। जो सो ये इट इज सेड दैट ही डिफीटेड 9 किंग्स ऑफ गंगेस वैली एंड 12 फ्रॉम साउदर्न एंड 18 फ्रॉम फॉरेस्ट ट्राइब। ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने 9 राजा जो थे गंगेस इलाके, मतलब जहाँ गंगा वैली है, ठीक है, उस टाइम के 12 किंग फ्रॉम द साउदर्न, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने साउथ में भी कॉन्क्वेस्ट किया था, ठीक है, उन्होंने साउथ की तरफ भी अपनी कैंपेन की थी, वहां में भी 12 राजाओं को हराया और 18 जो थे फॉरेस्ट के ट्राइब्स में, जो फॉरेस्ट के उस टाइम ट्राइब्स भी होते थे, उनको भी हराया। ओके, तो समुद्रगुप्त इज अ वेरी पावरफुल रूलर। ओके, his region extended from the Himalayan in the north to the Krishna Godavari in the south, from Afghanistan, Balkh in west and Brahmaputra river in east। हिमालय, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में जाके गंगा गोदावरी रिवर, ईस्ट में जाके वर्क अफगानिस्तान और वेस्ट में जाके कहाँ तक होगी, इस ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो बहुत बड़ा पार्ट जो था वो इस टाइम समुद्रगुप्त के पास था, ठीक है। सो ही वाज वेरी पावरफुल रूलर। ओके, सो एक बहुत ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ही वाज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन बाय विंसेंट स्मिथ। उन्हें इंडियन का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि जो नेपोलियन जो यूरोप का टाइम था उस वो एक बहुत ही, वो भी ही वाज आल्सो वेरी पावरफुल क्योंकि उसने भी बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी, उनको जीता था। सो समुद्रगुप्त को भी इंडियन का नेपोलियन बोला है विंस स्मिथ ने, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, दैट इज समुद्रगुप्त बाय विंस स्मिथ, ठीक है। परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। ओके, ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, वन ऑफ हिज कॉइन रेफर हिम एज रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो था वो भी परफॉर्म किया था। अश्वमेध यज्ञ होता था कि घोड़े को आप छोड़ देते थे, जब अपने घोड़े को पूजा वगैरह कराते हो, हवन वगैरह कराते हो, उसमें घोड़े को छोड़ देते हो, जैसे आप रामायण में देखते हो, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ गया, जिस इलाके में तक गया, वो आपका होता है। और अगर आप किसी राजा ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। और समुद्रगुप्त तो इतने बड़ी ज्यादा पावरफुल रूलर थे तो उनके साथ लड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था ऑब्वियसली। और जो ये अश्वमेध यज्ञ थे ऐसे पावरफुल रूलर कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ही वाज सन ऑफ किंग समुद्रगुप्त एंड क्वीन दत्ता देवी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को थे जो ये थे समुद्रगुप्त फर्स्ट के, ये थे समुद्रगुप्त के पुत्र और क्वीन दत्ता देवी, इनके माता का नाम था क्वीन दत्ता देवी। टाइम पीरियड इनका 380 से 415 तक है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य, ठीक है। तो देवी अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्त जिसको विशाख दत्त बोलते हैं, समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय रामगुप्त, रूल फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। जो देवी चंद्रगुप्त जिनका हम विशाख दत्त के नाम से जानते हैं, जो कि इनके टाइम पीरियड के थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि समुद्रगुप्त को रामगुप्त ने सक्सीड किया था, मतलब समुद्रगुप्त के बाद रूल करने रामगुप्त आए, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं रहे, ठीक है। रामगुप्त वाज कवर्ड एंड एग्रीड टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुवा देवी टू शाका इन्वेडर, ठीक है। ब्रदर सक्सीडेड इन किलिंग शाका रूलर एंड रामगुप्त and not only seized their kingdom but also married to widow of रामगुप्त। बट जो चंद्रगुप्त था उसने ना केवल शाका रूलर को हराया बल्कि रामगुप्त को भी सक्सीड किया और उसकी विडो वाइफ ध्रुवा देवी से भी शादी की, ठीक है। ही अज्यूम टाइटल साकारी, डिस्ट्रॉयर ऑफ साका, मतलब उसने तब उसके बाद उन्होंने एक टाइटल लिया साकारी, ठीक है, जिसका मतलब था डिस्ट्रॉयर ऑफ साका, मतलब कि उसने साका का वंश पूरा खत्म कर दिया था, इसलिए उसको डिस्ट्रॉयर ऑफ साका बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसी के साथ इसने 2 टाइटल हो गए, ठीक है। कौन सा, पहला विक्रमादित्य और दूसरा साकारी, ठीक है। ही यूज्ड मैट्रिमोनियल अलायंस टू एक्सपैंड हिज किंगडम। देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट की तरह ही इसने भी मैट्रिमोनियल अलायंस लिए, इसने भी मैट्रिमोनियल अलायंस का सहारा लिया और अपना किंगडम जो है बढ़ाया। ही गेव हिज डॉटर प्रभाप्रवती गुप्ता इन मैरिज टू वाकाटकाज रूलर ऑफ महाराष्ट्र रुद्रसेन थर्ड। उसने अपनी रुद्रसेन सेकंड से करवाई थी, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंस बना दिया था ताकि अपने किंगडम को लार्ज कर सके, एरिया बढ़ा सके, ओके। His court had 9 jewels or navratnas, 9 pupils emitted in the various fields of art, literature and science। उसकी कोर्ट में 9 लोग थे जो कि अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे, ठीक है।
ड्यूरिंग हिज टूर। एक और बात है इंपॉर्टेंट की जो फा हेंग था, जो चाइनीज ट्रेवलर था, वो भी इसी के टाइम पीरियड में आया था इंडिया में, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ओके, सो उसके बाद आया कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में क्या है, सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था। इसका टाइम पीरियड है 415 से लेकर 455 एडी तक, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीजन गुप्ता एम्पायर वाज थ्रेटन फ्रॉम नॉर्थ बाय हुनास, ठीक है। इसके समय काल में, इसके टाइम पीरियड में जो गुप्ता एम्पायर को हमेशा थ्रेट रहा, डर रहा नॉर्थ से, ठीक है। इसके टाइम पे हमेशा ही गुप्ताज को डर रहा, क्योंकि इतना पावरफुल रूलर नहीं था अपने एंसेस्टर्स की तरह, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की तरह इतना पावरफुल नहीं था, ठीक है। ही वॉज वर्शिपर ऑफ कार्तिकेय जी को मानते थे। कार्तिकेय शिव जी भगवान के पुत्र, जो गणेश जी के भाई है, ठीक है। सो ये उनके वर्शिपर थे। ही फाउंडेड नालंदा महावीरा, सकंदगुप्त, ठीक है। सकंदगुप्त का टाइम पीरियड कितना है, 455 से लेकर 467 एडी तक, ठीक है। सकंदगुप्त हु सक्सीडेड कुमारगुप्त फर्स्ट वाज परहैप्स द लास्ट पावरफुल गुप्ता मोनार्क, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उनके एंसेस्टर्स थे, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त हो गया, ये पावरफुल थे, लेकिन जो आने वाले जो इनके ये जो सक्सीडर्स हैं, जैसे कि कुमारगुप्त आ गया, सकंदगुप्त, ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, इसलिए ये अब इम्पायर डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे नीचे आता जा रहा है, कम पावरफुल रूलर आ रहे हैं, ठीक है। सकंदगुप्त डायनेस्टी का सबसे लास्ट, गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर था, ठीक है। कुमारगुप्त को इसने सक्सीड किया था, और सबसे लास्ट पावरफुल रूलर कौन था, सकंदगुप्त। ओके, फर्स्ट कौन था, सबसे फर्स्ट पावरफुल रूलर कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। और लास्ट कौन था, सकंदगुप्त, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 445 से 460 मैंने आपको पहले बताया। टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन ही हैड टू फाइट द पुष्यमित्रास एंड द कंट्री फेस्ड हुना इन्वेशन फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट टायर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसके टाइम पीरियड पे इसको बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसको पुष्यमित्रास के साथ फाइट करनी पड़ी, और नॉर्थ वेस्ट से हुनास भी इस पे अटैक कर रहे थे। हुनास नॉर्थ से पहले भी किस पे अटैक करते थे, लेकिन कुमारगुप्त फर्स्ट पे भी हुनास ने अटैक किया था, और सेकंड पे उन्होंने किसी साथ, और इसके टाइम पे बढ़ गया, मतलब फर्स्ट पे कुमारगुप्त के टाइम पे स्टार्ट हुआ थे, कुमारगुप्त को भी बड़ी परेशानी हुई, और इसको भी बड़ी ज्यादा परेशानी हुई हुनास की नॉर्थ से, ठीक है। However, Skandrgupta was successful in throwing Hunas back. The economy of Gupta Empire. इतने लड़ाइयाँ लगी, क्योंकि यहाँ से पुष्यमित्रास आ रहे हैं, यहाँ से हुनास आ रहे हैं नॉर्थ से, ठीक है। पूरी कंट्री जो है वो वार के चक्कर में जो उनकी इकोनॉमी है वो नीचे चली गई, और जो गुप्ता पीरियड, जिसको हम गोल्डन एज के नाम से भी जाने जाते हैं, गुप्ता जो गोल्डन एज के नाम के लिए जानी जाती है, कि उसके एडिशन टू द इजियर, इन एडिशन टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ वेट्स, ही इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्डन कॉइन्स, ठीक है। पुराने जिस तरह से पुराना टाइम पे इनके गोल्डन कॉइन्स या फिर जो वेट का सिस्टम था, इसने उसको बदल के नया तरीका लाया, ठीक है, वेट से। मोreover he appears to have last Gupta ruler to mint silver coin in western India, या जिसका डिक्लाइन बोलते हो, ठीक है। उसके बड़े सारे रीजन रहे, बड़े सारे कारण रहे। सबसे बेस्ट था कि इन्वेजन बाय हुनास। अभी मैंने आपको बताया कि भाई नॉर्थ से कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे और स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनास ने इन्वेजन किया था, जिसकी वजह से उनको बड़ी ज़्यादा इकोनॉमी उनकी डाउन हो गई, और कंट्री ने वार का सामना किया, जिन्होंने इसको एडवर्सली अफेक्ट किया, ठीक है। लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त, द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, करना पड़ा, बट ऐसा नहीं कि वो हार गया। ही वाज सक्सेसफुल इन फाइटिंग अगेंस्ट द हुनास एंड पुष्यमित्र, बट हिज एम्पायर वाज ड्रेन्ड ऑफ फाइनेंस एंड रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन वॉर अफेक्शन की वजह से इनको इसके एम्पायर जो था, इसका जो कंट्री था, उसको वॉर ड्यूरेबिलिटी, जो उसके इफेक्ट्स, वॉर के इफेक्ट्स थे, उसको सहन भुगतना पड़ा। फाइनेंशियली इनकी इकोनॉमी डाउन चली गई थी, और रिसोर्सेज भी बिल्कुल खत्म हो गए थे, ठीक है। सेकंड क्या रीजन था, सेकंड रीजन क्या था, इंटरनल डिस्प्यूट्स, इंटरनल फाइटिंग एंड डिसीजंस अमंग द रॉयल फैमिली लेड टू द वीकनेस। इंटरनल डिस्प्यूट्स ही भी एक रीजन रहा गुप्ता का डाउनफॉल किया। अटैक बाय वाकाटाकास जो थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था इनके साथ, लेकिन सकंदगुप्त का टाइम आते आते जो था इनका मैट्रिमोनियल अलायंस जो अलायंस वो टूट चुका था, और वाकाटाकास ने भी इन पे अटैक किया था। सो अगर अपने पास में जिन पर इन्होंने विश्वास किया उन्होंने इन पर अटैक किया, सो इससे भी ये भी एक बड़ा रीजन रहा इनके डिसइंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग रीजन ऑफ किंग गुप्त के टाइम पे वाकाटाकास का एक रूलर थे नरेंद्र सेन, जिन्होंने मालवा, मेवाड़ और कोशाला पे अटैक किया था, ठीक है। लेटर ऑन अनदर वाकाटाका किंग हरिसेना कनक्वायर मालवा एंड गुजरात फ्रॉम गुप्ता। उसके बाद जो वाकाटाका के रूल थे हरिसेना, उन्होंने भी उनसे मालवा गुजरात छीन लिया गुप्ताओं के पास। अब गुप्ताओं के पास फिर मगध ही बच गया, ठीक है। उसके बाद चौथा रीजन क्या, इनके डाउनफॉल का, इंडिपेंडेंट रूलर अमेज्ड ऑल ओवर द नॉर्थर्न लाइक यशोधवर्मन ऑफ मालवा, ठीक है। गुप्ता एम्पायर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मगध ओनली। अब इंडिपेंडेंट रूलर भी एमर्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। न्यू उनका ओरिजिन हो रहा है। आपने एक गुप्ता के टाइम जैसे समुद्रगुप्त की बात करें तो बहुत ही बड़ा एम्पायर है, लेकिन वो इतना पावरफुल रूलर था कि उस सबको हैंडल कर सके, ठीक है। लेकिन जो उनके आने वाले सक्सेसर थे, जैसे स्कंदगुप्त के बाद आया बुद्धगुप्त, वो इतने पावरफुल नहीं थे, उनमें इतना डोमिनेंस नहीं था कि वो सारे को कंट्रोल कर पाए। फिर उसी के साथ जो वहाँ के लोकल रूलर्स होते हैं, जब हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हम
किंग के आगे आगे लोकल रूलर्स थे, वो वही लोकल रूलर्स एम्पायर स्टार्ट करके उनको इंडिपेंडेंट, जैसे गुप्ताओं ने स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस लेना स्टार्ट की थी, उनका न्यू एम्पायर बने, वैसे ही जो लोकल किंग्स थे वो भी इंडिपेंडेंट स्टार्ट होना शुरू कर दिए, और वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगे गुप्ताओं के पास। अब इसलिए गुप्ताओं के पास लास्ट में से मगध ही बच गया। ठीक है, मगध बच गया। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, The later Guptas following Buddhism rather than Hinduism, unlike their ancestors, also weakened the empire. जो बाद के बुद्धास थे, ठीक है, जो लेटर गुप्तास थे, उन्होंने बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो कि कारण बनता था हिंदुइज्म के फोकस ऑन एम्पायर बिल्डिंग एंड मिलिट्री कंक्वेयर। सो फॉलोअर बुद्धिज्म हमको जैसे 2 पॉइंट मिलते हैं कि सबसे पहले कि उन्होंने बुद्धिज्म को प्रैक्टिस स्टार्ट करना फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और बुद्धिज्म हमको नॉन वायलेंस सिखाते हैं, इसलिए उन्होंने मिलिट्री कैंपेन से अपने किंगडम या अपने इलाके को बढ़ाने के कंपैरिजन के बारे में भी सोचना छोड़ दिया। ठीक है, भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इसके डिसइंटीग्रेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुप्ता एक बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन आगे जो आने वाले जो सक्सेसर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, और ऊपर से इन पे फॉरेन अटैक्स भी हो रहे थे, उन पे फॉरेन से अटैक होते थे, नॉर्थ से हुनस के अटैक हो रहे थे, और ये उनको नहीं सहन कर पाए, इसलिए इनको सिर्फ मगध ही मिला लास्ट पे इसे मगध में सिमट कर आ गए, और जो बाकी एरिया है उन सब पे इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए। ठीक है, सो वो आप सबको समझ आया हो, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कोशिश करूंगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं थोड़ी शायद मेरे से गलतियां हुई हो। आई होप कि आप सबको उनको भूल के कोशिश करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगा आपको। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनते हैं इस चैप्टर में। आप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड का दोनों का इंट्रोडक्शन पूरे से अच्छे से याद कर लेना, उसका टाइम पीरियड वगैरह। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त, यस, हु इज आल्सो नोन एज हु इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, दैट इज चंद्रगुप्त बाय विंस स्मिथ ने। ठीक है, समुद्रगुप्त, उसके पॉलिटिकल एक्सपेंशन मिल जाते हैं जो साउथ में आपको बताया था, उसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा गुप्ता का पीरियड, जो उसी के टाइम पे जो गुप्ता का बाउंड्री सबसे ज़्यादा लार्ज हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड, तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड में ओके। उसके बाद हाँ, डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन, बस 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। डिक्लाइन, इस पूरे चैप्टर में से 3 सबसे ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं जो अगर पेपर में आने हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड, और उनके बारे में इंट्रोडक्शन, सेकंड समुद्रगुप्त और उसकी पॉलिटिकल एक्सपेंशन, और थर्ड है डिक्लाइन। ठीक है, गुप्ता का डिक्लाइन किस तरह से हुआ। ठीक है, आप वीडियो बीच में पॉज करके जो मैंने आपको नीचे नोट्स दिखाए हुए वो आप उतार लेना, और आपने इतना पढ़ लिया इनफ है। ठीक है, उसके अलावा आपको पढ़ने की और कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि आप सबको समझ आया हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा और अपनी पूरी 100% कोशिश दूँ और कुछ ना कुछ अपने सिखाऊँ। होप सब कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, बाय बाय।